श्रीहरि आधार पुण्य फल का एक कथा है। एक सेठ ने कथा में तीर्थ यात्रा का बड़ा पुण्य महात्म सुना। उसका सस्ते मोल में स्वर्ग पाने के लिए मन ललचने लगा। सो चलने के लिए सारी तैयारियां करने लगे। पत्नी से चलने को कहा तो उसने मना कर दिया और कहा, इतना पैसा किसी उपयोगी काम में लगाऊंगी, घर की देखभाल करूंगी, अतिथि सत्कार में भी कमी न होने दूंगी, आप प्रसन्नतापूर्वक जाएं। जब सेठ जी चलने लगे तो सेठानी ने उनके लिए एक सौगात देते हुए अनुरोध किया। उन्होंने एक छोटी लौकी उन्हें सौंपी और कहा, जहाँ भी आप स्नान करें, जहाँ भी दर्शन करें, वहाँ इस लौकी को भी वही अवसर दिया करें, पर मेरी प्रतिनिधि रहेगी। सेठ जी ने बात प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ली। उस दिन तेज सवारियां का प्रबंध न था। सफ़र लंबा था, सो 1 वर्ष का समय लग गया। लौटते ही सेठानी ने अपनी लौकी वापस मांगी और पूछा, इसे वह सब अवसर दिया या नहीं जो आपको मिले। सेठ जी ने लौकी संभाल कर रखी थी और उसे स्नान, दर्शन आदि के सभी अवसर प्रदान किए थे। उन्होंने सारा विवरण बताया और लगभग सड़ चुकी यह लौकी को प्रसन्नतापूर्वक लौटाया। वापस लौटने की प्रसन्नता में प्रीति भोज किया गया। अनेक व्यंजनों बने, पर साथ ही एक छोटी कटोरी सभी आगंतुकों को बड़ी प्रसन्नता के साथ एक अमृतोपहार पदार्थ के रूप में परोसने की घोषणा की। वह उस लौकी का साग था जो सभी तीर्थों में स्नान दर्शन करके लौटी थी। 1 वर्ष में वह सूख ठिठुर सड़ भी गई थी। साग बना तो दुर्गंध भरा और कड़वा था। सेठ जी समेत सभी ने प्रशंसा सुनकर उसे पहले ही ग्रास में खाया, पर घोर अरुचि कड़वी होने के कारण सभी ने उसे थाली से हटाकर दूर रख दिया और उसे परोसने को अपना अपमान समझकर रोष भी व्यक्त किया। जब सब अतिथि निवृत्त हो गए तो सेठ जी ने कहा, यह सभी तीर्थों का पुण्य लाभ लेकर लौटी हुई लौकी थी। यदि यह स्वादिष्ट नहीं बन सकती तो आप लोग यह आशा कैसे कर सकते कि कोई व्यक्ति इस कर्मकांडों के करने भर में पुण्य फल बन जाएगा एवं स्वर्ग सद्गति जैसा लाभ प्राप्त कर सकेगा। आगंतुकों में से प्रत्येक ने यह निष्कर्ष निकाला कि मात्र कर्मकांडों से ही कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं कर सकता, जैसे कि लौकी न कर सकी। उसके लिए तो जीवन क्रम को संयमी और सेवाभावी बनाने की आवश्यकता पड़ती है। यही सिखाना धर्म कृत्यों का उद्देश्य भी है। तीर्थ, स्नान, कर्मकांड इत्यादि को महत्व देने वाले इस तथ्य को भुला देते हैं कि अंत की पवित्रता व विश्व उद्यान की सुरम्य बनाना ही ईश्वर की सच्ची आराधना एवं पुण्य प्राप्ति का राजमार्ग है। लाखों व्यक्ति सोमवती अमावस्या से लेकर गंगा दशहरा तक पवित्र पुण्योत्या सरिताओं में स्नान कर अपनी गंदगी से उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। पुण्य तो मिलता नहीं, विधाता का रोष अवश्य मिलता होगा। सच्ची तीर्थ यात्रा वही है जिसमें कर्मकांड को नहीं, भावना को महत्व दिया गया हो। जैसे आग बुझाने के लिए आग पर पानी डालना पड़ता है, अंधकार होते ही दीपक जलाना पड़ता है। ये बातें किसे नहीं मालूम। जब ये बातें समझ में आती है तो संतों की बात क्यों नहीं समझनी चाहिए कि क्रोध को प्रेम से,
बुराई को भलाई से, कृपणता को उदारता से और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। ये बातें व्यवहार की है और ऐसा करने से ही पुण्य फल का आधार प्राप्त प्राणी कर सकता है। यही संतों की उक्ति है और ये कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि आदमी इस होकर के ही अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकता है। श्री हरि।